बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज नाम शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी के न छुड़ायो छिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वतन। पल नवालो निरख नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। ए चरणन निमक न छोड़िए रखे माहे नैनन। ए निस्बतक रस की मेरे जीव के ही जीवन। चाहे इन चरणों कर मनसा वाचा कर मन। आए बैठे मेरे सब होंगो मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मैं एक आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु महाराज जो शेरपुर धाम में हमारे समाधि में विराजमान है, हमारे रतनबाई सखी को प्रणाम करते हुए उनकी परिक्रमा करते हुए अपने सतगुरु महाराज से विनती करती हूँ, हे सतगुरु महाराज हमें हमारे धाम की तरफ को लेके चलिए। हमारे सतगुरु महाराज हमारे आगे आगे हमें पन्ना धाम में श्री बंगला जी में प्रणाम करते हुए, हमारे घुम्मट जी में प्रणाम करते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए हम तलहटी में जो हमारी इंद्रावती सखी के हृदय धाम में हमारे युगल स्वरूप को प्रणाम करते हुए हम अपने धाम की तरफ को चल रहे हैं। हम 14 लोगों को पार करते हुए मन चित्त बुद्धि अहंकार को पार करते हुए हमारे 8 सागर 8 जिमी को पार करते हुए हमारे छोटी राम की हवेली को पार करते हुए हमारे बड़ो महावन मधुवन बड़ो वन को पार करते हुए हम अपनी बड़ी वनों की नहरों को पार करते हुए अपने जवेरों की नहरों को पार करते हुए हम अपने धाम की तरफ को बड़ी तेजी से प्रेम से प्यार से बड़े वेग से चले जा रहे हैं। बड़ों वन को पार करते करते अक्षरधाम को पार करते हुए हम अपने केलपुर जो 5 वन छठी चांदनी को पार करते हुए हम दक्षिण की तरफ को चले। अपने धाम रोश की तरफ को चलते हुए अपने अमृत वन को देखते हुए कैसे हमारे 6 बच्चे हमारा स्वागत करते हुए मेहराब बनाते हुए हम अपने 2 वृक्ष हमारे लाल और हरा चांदनी चौक में। ये क्या है?
ये हमारे सुंदर बाई सखियों, श्री इंद्रावती सखी के स्वरूप, एक हरा शीतलता प्रदान करता हुआ और एक सूर्य को की तरह तेज प्रकाश करता हुआ हमारे मेराज ठाकुर, और हम अपने धाम की तरफ को चलते हुए हमारे, देखो तो सखी, हे सुंदर साथ जी, देखो हमारे धाम धनी हमारा चांदनी चौक में कैसे इंतजार कर रहे हैं। हे सखियों, हम तो उनकी नजरों में ही खो गए। हे मेरे धनी कह रहे हैं, चलो सखी, आज तुम्हें मैं नूर बाग और फूल बाग की सैर कराता हूँ। हम तो अपने नजर पिया की नजरों में ऐसे खो गए कि हमें पता भी नहीं चला, और हमें हमारे धाम धनी ने हमें, जो पश्चिम में हमारी मंदिरों की हार आती है, हमें वहां लेकर पहुंच गए मेरे धनी। और हमें, देखो देखो तो सखी, हमें कहाँ कह रहे हैं कि हे सखियो, चलो तुम्हें देखो नूर बाग दिखाता हूँ, और तुम्हें देखो कैसे गुप्त रास्ते से लेके जाता हूँ। आज तक तुम्हें इसका नहीं पता था मेरे पिया जी। हमें हम थोड़ा उत्तर की तरफ को चले, और फिर जो दो मंदिर के बीच में हमारी आठ मंदिर की, आठ हाथ की जो दीवार आती है, उसमें हमारे पिया जी ने हमारे लिए कितना सुंदर सीढ़ी का इंतजाम किया है मेरे पिया जी ने। हमें हमारे पिया जी वहां सीढ़ियों से हमें नीचे नूरबाग की तरफ ले जाते हुए, मेरे पिया जी, यहाँ पर हम हमारे लिए 133 सीढ़ियों का इंतजाम हमारे पिया जी ने किया है। देखो सकी, हम नीचे नूर बाग में आ गए, और नूर बाग में देखो तो कैसे फुहारे, कैसे अरस परस हो रहे हैं, कैसे हमारे सोचों, और कैसे हमारे 11 आड़ी टेढ़ी नहरें, और कैसे 100 बगीचे। हे सुंदर साथ जी, ये जो हमारे नूर बाग के थम है, ये हमारी, जो हमारे मंदिर की जो दीवार है, उससे अक्सी थम कैसे धाम धनी ने दिखाए हैं। और देखो तो सखी, कैसे हमारे 150 मंदिर का ये चौक है एक, और उसमें कैसे तीन तीन मंदिर की आड़ी टेढ़ी नहरें, कैसे रोस, एक 75 हाथ में तो हमारे धामधनी ने कैसे बड़ी नहर तैयार किया है हमारे लिए, और कैसे इतने ही 75 ही हाथ का हमारा जो चह बच्चा आया है, और 33-33 हाथ की हमारी रोज और फुलवारी, कैसे हमें सुख देने के लिए हमारे धामधनी ने ये सब हमारे लिए किया है। हम ये सुख वहां पर कभी नहीं ले पा रहे थे मेरे धनी के। हे मेरी सखी, देखो तो कैसे हमारे, हमारा जो मंदिर का ये 50 हाथ का एक पहल बना है, उसमें हमारे 1500 मंदिर आते हैं। हे सखी, देखो कैसे 15-15 मंदिर हमारे चह बच्चे पे आए हैं, उससे हमारे 30 मंदिर कम हो जाते हैं। तो हे सखियो, हमारे 1470 मंदिर बच जाते हैं उसमें। हे सखियो, देखो कैसे 147 मंदिर की दूरी पर जो हमारे ये सीढ़ियां हमारे लिए धाम धनी ने उतारी हैं, देखो इनका नजारा लो। हमारे पिया जी हमें सुख देने के लिए क्या नहीं करते मेरे धनी। हे सखियो, देखो तो कैसे चारों तरफ फुहारे, नहरें, बगीचे, कैसे हमारे 22, 11-11 हमारे ये चबूतरे हो जाते हैं, 11 आड़ी टेढ़ी नहरें, कैसे बगीचे, कैसे चारों तरफ को फुहारे, रस परस, और ऐसे ही शोभा हमारे धामधनी ने ऊपर भी की है। और कैसे ये नूर के थम हमारे चारों तरफ को जो हमारी रोष आई है 33 मंदिर की, उस पे हमारे ये नूर के थम आए हैं। हे सखियो, देखो, जो नजारा नीचे है वो ऊपर नहीं है, और जो ऊपर है वो नीचे नहीं है। तो मेरे धामधनी कह रहे हैं, हे सखियो, आओ, अब ऊपर का नजारा देखो। अब हमारे धामधनी फिर वापस से हम इस चे बच्चे से भी हम ऊपर नूरबाग में जा सकते हैं।
और फूल बाग पे जा सकते हैं। और जो हमारे, हम वापस भी ऊपर चढ़ के हम दूसरी भूम के, जो हमारी धाम रोज से धाम चबूतरा भी बोलते हैं उसे, उससे भी हम अपने फूल बाग में आ सकते हैं। ये सखियो, देखो हमारे जो ये 3,000 दरवाजे आए हैं, और 51 गुर्ज, और कैसे 1,500 हमारे ये झरोखे आए हैं। हम कितने सुख लेते हैं, इन झरोखों में बैठ के भी ले सकते हैं, दरवाजों के दहलीज पे भी बैठ के ले सकते हैं। और कैसे हम इन इस हम अपने चबूतरे पर बाहर आकर भी ले सकते हैं। और हे सखियों, हमारे नीचे तो नहर, एक मंदिर गहरी आई है, एक भूम गहरी, ऊपर हमारी 3 हाथ गहरी है। मेरे दामधनी ने हमारे लिए क्या क्या शोभा की है। हे सखियों, ऊपर भी हमारे धनी ने ऐसे ही फूल बाग, कैसे कैसी कैसी शोभा तैयार की है हमारे लिए। हे सखियों, देखो तो कैसे हमारे धामधनी ने हमारे लिए ये कैसे 75 हाथ की जो है हमारी बड़ी नहर आई है, इसमें हमारे धनी ने कैसे अलग तरीके से 6 बच्चे तैयार करे। हे सखियो, देखो तो ये जो 25-25 हाथ के, इसमें एक एक में 300-300 6 बच्चे आए हैं। और उनमें कैसे कैसी तरह के फुहारे पड़ते हैं सखियो। देखो तो एक एक अरस परस, और एक एक अगल बगल में, जैसे हमारे 75 हाथ की नहर आई है, उसमें बीच में 25 हाथ का समझ लो 6 बच्चा, उसमें 25-25 की अगल बगल रह जाती है। तो उसमें ऐसे 6 बच्चे पड़ रहे उसी में ही, और एक ऊपर जाकर चक्रीदार, कैसे कितनी सुंदर कितनी प्यारी शोभा मेरे धामधनी ने हमें दिखा रहे हैं। ये सखियो, और और एक एक 6 बच्चे की जो, मतलब बहुत लंबी लंबी दूर तक ऐसी मेहराब बनाते हुए, बड़े से बड़े ही 6 बच्चे में जाकर जल गिरता है अरस परस। ये सखियो, ये शोभा हमारे, सिर्फ हमारे रंग महल की बस, बस हमारे चारों तरफ नहरें नहरें तो इसी तरह आई हैं चारों तरफ को। लेकिन ये शोभा बस हमारे धामधनी ने हमारे लिए, क्योंकि हम सुख इन झरोखों में बैठ के ले सकें, इसलिए हमारे धनी ने हमारे लिए ये शोभा की है, अलग तरीके की। ये सखियो, अब हमारे जो ये सोचो की जो हमारे ये बगीचे हैं, इन बगीचों में भी ऐसे ही 11 रोज खड़ी, और तो हमारे जो ये नहर है हमारे 3 हाथ, क्या हो रहा। ये सखियों, जो ये हमारे, जो हम नूर बाग फूल बाग पे जाते हैं ना, ऊपर नूर बाग के ऊपर, उसमें हमारे 3 हाथ गहरी नहर आई है, उसमें हमें तीन तीन पैड़ी चढ़ के हम ऊपर जा सके, हमारे हमारे लिए रास्ता बनाया है। और हम उसमें हमारे लिए 16 बगीचे हैं, और उस 16 बगीचों में भी हमारे दामदनी ने चारों तरफ को वो ही शोभा, एक 75 हाथ की नहर, और 3-3 33-33 मंदिर की रोज और फुलवारी दी है।
उस एक चौक में हमारे लिए 12 खड़ी नहरें और 12 पड़ी नहरें आई हैं। वो एक मंदिर के हाथ की है, और उसमें 75 में जल है, 50 में जल है, और 25-25 में रोस आई है। और उसमें नौ नौ चेह बच्चे पढ़ते हैं सुंदर साची। उस नौ चेह बच्चों में देखो तो किस तरह धामधनी ने हमें कितना लाड़ लड़ाया है, कि एक चेह बच्चे का जल एक चेह बच्चे को छोड़ के तीसरे में जाके डलता है। इसी तरह चारों तरफ को हमारे लिए कैसे सुरक्षित एक ऐसे ऐसा घेरा बनाया है कि मेरी अंगनाएं बिल्कुल सुरक्षित रहें। और बीच में कैसे हम अंगना रूप कैसे उछल उछल के शोभा ले रहे हैं, 5-5 फुहारों के रूप में वहीं के वहीं समा जाते हैं। और ये 5 जो फुहारे पड़ते हैं, ये हमारे धामधनी के 5 स्वरूपों के रूप में भी जाहिर हुए हैं मेरे धामधनी के। और हे सखियो, और कैसे उस चहबच्चे का जल उस बड़ी नहर में जाके गिरता है, कैसे बहुत सुंदर शोभा उस उन चहबच्चों की है। उनमें भी 3-3 पैड़ी चारों तरफ, और कॉर्नर में भी सीढ़ी आई है। हे सुंदर साची, और ऐसे ही बड़े बगीचों में भी यही शोभा है। हे सुंदर साजी, और अगल बगल की जो चहबच्चे हुए हैं उनका, उस बड़े चहबच्चे का बड़े चहबच्चे में जाकर कैसे चारों तरफ को ऐसे रोशनी बखेर रहा है, रंग बिरंगी तरंग उठ रही हैं। हम और हमारे धामधनी कैसे यहाँ पर लीला करते हैं, कैसे तीतर, चकोर, कोयल, खरगोश, कैसे उनके साथ हम लीला करते हैं। कैसे हम चबूतरों पर कुर्सी मेज और हम सब बैठ के धामधनी के साथ कैसे बात मीठी मीठी बातें और कैसे शोभा देखते हैं। हे सखियों, और हम जो हमारे नूर बाग की जो छत, फूल बाग की जो छत आई है, उस पे हम अपनी तीसरी भूमि से भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके जो मेहराब है वो जाके हमारी तीसरी भूमि से भी लगती है। और कैसे इन बड़ी नहरों पर भी मेहराब बनती हुई और हम एक छोटे बगीचे को 16 बगीचों में से एक छोटे बगीचे को ले तो मेरे धामधनी का वो देखो लाड़, कि उसमें भी कैसे 13 13 फूलों के बगीचे, कैसे 13 ही आड़े टेढ़े आए हैं। उसमें भी कैसे मेहराब बनाते हुए 3-3 मंदिर की दूरी पर हम कैसे वहां चौक में कैसे चौक बन जाता है चारों तरफ से जब मेहराबे आपस में मिलती हैं। हे सखियो, देखो तो सोच कर ही कितना आनंद आता है। हे मेरे धामधनी, ये लाड़ लड़ाने के लिए ही आपने हमें यहाँ पे भेजा है। हमें वहां पर ये सुख नहीं थे मेरे दामदनी, थे लेकिन हम आपके इश्क में इतने गर्क थे कि हमें ये इन शोभा का पता ही नहीं था। ये सखियो, और जो हमारे फूल बाग की टहनी है, वो हमारे जो ये बड़े वन हमारे कैसे दक्षिण और उत्तर और पश्चिम की तरफ जो हमारे बड़ो बनाए हैं, ये सखियों, इनकी टहनी से भी हमारे फूल बाग का मिलान होता है। कैसे हम इन इन इनकी भी शोभा चारों तरफ से देखते हैं। हे सखियों, और हम यहाँ पर ये जो हमारे फूल बाग की छत है, ये ऐसे आपस में मिलान करती है कि एक छत का रूप ले लेती है। हम सब सखियां तीसरी भूमि से तीसरी भूमि की छत से इन फूल बाग की छत पे आ जाते हैं। हे सखियों, यहाँ पर हम बैठकर कैसे खरगोश, चिड़िया, कबूतर, मोर, इन सब का नाच देखते हैं, कैसे ये ठुमक ठुमक कर नाच दिखाते हैं, कैसे लीला करते हैं, हमारे धामधनी को खुश करते हैं। हे सखियों, यहाँ से हम अपने ये जो बड़ों वन के वृक्ष आए हैं, इन पर भी जा सकते हैं, कैसे आपस में मिलकर
कैसे एक सीढ़ी का आकार ले लेते हैं। हे सखियों, हम बड़ों बड़ोपन पर हमारी जो 5 भूमर छठी चांदनी आई है, उस पर चढ़कर हम चारों तरफ का दूर दूर का नजारा देखते हैं। हे सखियों, ये ये हमारे जो ये जो हमारे खेल पुल और जो ये वट पुल है, ये हमारे धामधनी के चरण समझो, मेरे धामधनी के चरण। और हमारा रंग महल हमारे धामधनी का हृदय, और हमारा नूर बाग हमारे धामधनी का मुख। नूरी मुख उनके नूरी मुख उनके नूरी स्वरूप में हो जाओ। हे सखियो, हमारा माणिक पहाड़ और पुखराज पहाड़ ये हमारे धामधनी के भुजाएं हैं। देखो हमारे धामधनी की भुजाओं का बल कैसे हमें सुख दे रहा है। हे मेरी सखियों, कैसे हम ऐसे ही उतर चढ़ कर रहे हैं फूल बाग और बड़ो वन पर, और इससे हम अपने चारों तरफ का सुख ले रहे हैं। हे सखियों, यहाँ पर कैसे कैसे बगीचे, रंग बिरंगे फूल, हमारे वस्त्र भी जैसे फूल, हर तरह के लाल पीले हरे, लाल गुलाबी, कैसे हमारे वस्त्र भी इसी तरह ही चमक रहे हैं। हमारे धामधनी का मुख देखो सखी, हम तो उसी में ही खो खो जा रहे हैं। हे सखियों, हमारी नजर तो हमारे पिया से हटती ही नहीं है। हमारा दिल तो हमारे पिया के पास है। हे मेरे धनी, हे मेरे पिया जी, कैसे कैसे सुख आप हमें दे रहे हैं। हम तो इस माया में ऐसे डल गए मेरे धनी कि आपकी सुध ही नहीं है। अपने पास बुला लो मेरे पिया जी, हम तो इन सुखों से वंचित हो गए। ये मेरे प्राण पिता, मेरे धनी कह रहे हैं, हे सखियों, बस मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूह मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख तुम्ही सदा चाहूं। रूह मेरे तुम्हारा आशिक। हे मेरे धनी, मेरे पिया जी कह रही है, हे मेरी सखियों, मैं तुम्हारे बिना कहाँ रह रहा हूँ, तुम मेरे पास ही तो हो। ये तो तुमने सोच रखा है कि मुझसे दूर हो। हे मेरे धनी, बस सदा ऐसे ही अपने चरणों में अपने पास अपने साथ रखना मेरे धनी। हमें संसार में इस माया में कभी भी उलझने मत देना। पल पल हमारा मार्गदर्शन करते रहना। हे मेरे धनी, आपके बिना अब नहीं रहा जाता। बस अपने फूल बाग नूर बाग अपने हर हर जगह पर बस ऐसे ही अपने चरणों में रखना मेरे धनी। हे मेरे प्रिय जी, अब बस और नहीं मेरे धनी, हम अपने पिया के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी धाम धनी अपनी राशियां उगल स्वरूप को प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। अपने धर्म महल को पार करते हुए अपने सारे बगीचों को पार करते हुए हम अपनी सर्वनाथ देवी को पार करते हुए सत्स्वरूप केवल सब अव्यक्त छोटे लोगों को पार करते हुए
अपने धन्यवाद। चांदनी चौक में राजी और श्यामा जी का जो स्वरूप बताया ना वृक्षों के रूप में, बहुत अच्छा वर्णन किया। क्योंकि वाणी में आता है हरा उल्ला, सफेद पुतली है ना, तो जो हरा है वो श्यामा जी का संकेत होता है। लाल यानी जो ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य है, मिहिराज है ना, उनका बताया राज्य और श्यामा जी। तो ये जो फूल नूरबाग मुखमंडल है, फूलबाग क्या बताया धन्य का आपने ये? हाँ जी, भाव आया मेरे अंदर, ये पता नहीं मुझे भी। नहीं नहीं, मंथन मतलब मंथन करना। फिर हाँ जो जी, ये मानिक पहाड़ और पुखराज पर्वत, तो ये जो हाथ बताए हैं, भुजाएं बताई, ये किस मतलब किस एंगल से बताए, आप थोड़ा सा क्लियर करें, हम समझ नहीं पाए। बज्जी इनका आकार बहुत बड़ा है, मतलब है तो सारा परमधामी हमारे, मतलब हमारे राज्य के नूर प्रकाश से ही, जैसा जल उसमें समुद्र में लहरें ले आए, दूर दूर तक जावे, फिर सिमट जावे, इस तरह ही है हमारे सारे जो चारों तरफ के हमारे, हमारा जो परम धाम है, वो चारों तरफ ऐसे नूर से ही सारा कुछ प्रकाशमान है। नूर नूर होने तक, जहां तक नूर रुक गया जाके, वहां तक हमारे यहाँ हो गए ये आठ, आठ सागर आठ जमीन, हम्म। जहां तक नूर हाँ जी। जी जी। देखो जी, पता तो मुझे भी कुछ नहीं, बस ऐसे ही जैसा राज जी ने अंदर से बुलवाया, बोल दिया। तो तो अब इनका आकार इतना बड़ा है, हमारे राज्य महाराज ने देखो किस तरह है, सारे परम धाम को अपने भुजा, अपने अंदर से ही तो सारा प्रकट करा गया है। जी। तो ये भुजाएं हमारे राज्य महाराज की इतनी इतनी पावरफुल है कि क्या नहीं कर सकती। हम्म। और ये जो मतलब पांच भौम छठी चांदनी इनकी होगी कैसे, पांच उंगलियां हमारे राज्य महाराज की, और ये लाख तरी लाल एड़िया छठी ये होगी। हम्म। तो किसकी? ये पांच बम हाँ है? जी, समझ गए, पांच बम किसकी बताई आपने? पांच भौम छठी चांदनी है ना इनकी, ये हमारे वृक्ष वृक्ष हैं, ये वट पीपल केल फूल। बड़ो वन के वृक्ष। हाँ जी। बड़ो वन के वृक्ष। जी। चलिए, कोई किसी और सुंदर सा आपके दिल में कोई विचार आ रहा है इनके बारे में तो बोलिए सुंदर सा। ये तो भाव है धनी, कुछ भी दिखा सकते हैं अपने लोगों को। नूरबाग जो बताया वो नूर राज्य का प्रकाश है, वास्तव में मुखमंडल है सुंदर सा जी, मुखमंडल की शोभा है ना, जो आपने अभी बताया। क्यों नहीं, क्योंकि नूर धनी का मुख है। फूल बाग आपने शायद चरण बताए ना। ना, फूल बाग नहीं चरण बताए, एक तो केल फूल और एक ये वट पीपल, वट का वृक्ष, जी जी। जो हमारे जमुना जी पे आए हैं। हम्म। ये सारे राज्य के ही अंतःकरणों का विस्तार है सुंदर सा जी, है ना। और इसमें सुंदर हाँ सा जी। बताएंगे जो हमारे फूल बाग है सुंदर सा जी, फूल बाग में जो ये 10 बगीचे हैं, ये किसका प्रतीक है? कोई भी सुंदर सा तो बताइए, बात ही नहीं। 10 बगीचे किसका प्रतीक है? दस अंतस्करण। इंद्रियों का ही है। बोलिए। हरियल से इंद्रियों का। हाँ, हाँ। 10 इंद्रियों के, फिर 10 हारे, तो 100 हो जाएंगे ना।
जी राज्य के गुण ही प्रणाम सुंदर साथ जी। ये राज्य के ही गुण है, जैसे कि चार अंतस्करणों से ही तो प्रकाश फैला हुआ है। जैसे जी बता के नूर बाग तो राज्य का मुख है। तो ये राज्य के गुण है, जो 10 गुण है, 10 इंद्रियां हैं। और ये जो गुण बढ़ते बढ़ेंगे तो ये 100 गुण बने ना। जी संबंध तो राज्य का यही यही जी। जी बिल्कुल सही बताया मस्तानी सखी ने। 10 इंद्रिया जो प्रतीक है ना 10 का, और संबंध तक जब हाँ जी। होगा तो वो 10 संबंध तक के सागर रंग आ जाते हैं। तो 10 इंद्रियों में जब 10 हाँ जी। एक इंद्री में हर एक रंग है, तो दो ही हाँ वो ही जी। दो बगीचे बन जाते हैं। बहुत अच्छा मस्तानी सखी हाँ ने। जी। अब और इसी ही में ही अब एक जब सेकंड, धनी का जी चलो ठीक। जब और सुंदर सखियां बताएंगी इसमें जो ये चार बगीचों की चार हारे हैं, ये किसका प्रतीक है सुंदर सा? एक बड़े बगीचे के अंदर जो छोटा बगीचे हैं, कोई और सुंदर सा बताए जी। नाम जी अंतस्करण का है तो जी। बिल्कुल सही जैसे कि जी। हाँ जी प्रणाम जी, एक बात कहना चाहूँ जी। ये बताइए। हाँ जी, जैसे बोला ना है तो राज्य के अंगी, मतलब ऐसे लगा जैसे राज्य के अंग अलग अलग हो, राज्य के गुण ही लगाए जैसे भार प्रकट गुण करे हो सारी क्रियाओं में, स्वरूप राज्य का रंग महली हो। क्योंकि ये जब बताया ना सके ने गलत नहीं बताया, भाव है ये। ऐसे लगा जैसे शरीर राज्य का अंग अंग अलग हो, लेकिन गुण लिकट लिकट का भार जो प्रगटीकरण पूरे परमधाम में हो रहा राज्य के अंदर से, ये है जी। बस गलत नहीं है ये। हाँ लेकिन क्रम वाइज एक अंग हो ना तो सुंदर आकर बनता है। ये ना जैसे अंग अलग अलग हो जी। माफ करियो, मेरा वैसा भाव कुछ नहीं है जी। नहीं नहीं इसे अपना अपना हाँ भाव नहीं। हाँ जी, है। राज्य याद महाराज जी का जैसे कि हाँ पुखराज बता जा राज्य का चित्त है। भोज को सर भोज को सर श्यामा महारानी है। पुखराज राज्य है। जी। सुंदर साथ जी, जो भूल चूक हो गई हो पहले पहला प्रयास नहीं नहीं ऐसे नहीं समझ। नहीं नहीं। अरे नहीं वो सखी, भाव निकलते हैं, वो भाव नहीं नहीं नहीं, राज्य ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं, है। राज्य कुछ नहीं, ये तो हमारा मन ये है। भाव राज्य महाराज ये ना भाव अपने है। अपने एक रूप ना, अपने एक पत्ते में, अपने एक कण में भी पूरा स्वरूप दिखा सकते हैं सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी। सही बात, सही हाँ बात। जी। हर एक रूप में तुम देखना चाहोगे ना, एक कण में भी अपने आप को भी दिखा देंगे। सबका भाव अलग अलग होता है। राज्य की जैसे पगड़ी होती है ना, पाग होती है राज्य की, कोई लाल देख रही है हाँ तो कोई उसी समय पीली देख रही है तो कोई हरी देख रही है, क्योंकि वो किस रस में डूबी हुई है। राज्य तो उसी रूप में नजर आ रहे हैं। और उसमें सही बात है। हम तो परमधाम में तो झगड़ा नहीं करते कि नहीं मेरे तो पिया जी की लाल पगड़ी है, दूसरी कह रहे हैं नहीं केसरिया, अरे दूसरी कह रही पीली है। क्यों? क्योंकि वो जो रूप देखना चाहती है वही दिखा रहे हैं। यहाँ की बात ही नहीं हाँ, है सुंदर साथ जी कि अरे मेरे धनी तो कृष्ण जी नहीं है, मेरे धनी तो साहेब जी हैं, मेरे तो धनी साहेब नहीं, मेरे तो श्री कृष्ण जी। यहाँ की बात ही नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ बुद्धि अपनी अपनी चलाते हैं। जी जिस रूप जी में जी जी। देखोगे तुम, पांचों स्वरूप देखोगे, पांचों स्वरूप में मेरे धनी है। और 5 स्वरूप से भी अलग सुंदर साथ जी अगर हम अपनी सखियों के हृदय में देखें ना तो मेरे धाम धनी, परमहंसों के हृदय में देखेंगे मेरे धाम धनी। ये यहाँ की बुद्धि में झगड़ा है, परमधाम की बुद्धि में कोई झगड़ा नहीं है। जैसा धनी दिखाना चाहते हैं वैसा रूप दिखती है। बिल्कुल जी। तो ये 16 सुंदर साथ जी 16 बगीचे बनेंगे, ये किसका प्रतीक रहेंगे फिर? एक बगीचे के अंदर 16 छोटे बगीचे। कोई सुंदर साथ बता। वही 10 तो इंद्रिया बता दी, और 4 अंतस्करण और एक आत्मा। जो चार मन के बुद्धि। चार की जो चार धारे पड़ेगी ना सुंदर साथ जी, जैसे चार धाराएं हैं ना हमारी, ध्यान देना, पुखराज से 4 धाराएं निकलती है ना, तो उन्हीं 4 हम्म। 16 बन जाती है, 16 बनती है। तो यहाँ पर भी जो 4 अंतःकरण है, तो 4 अंतःकरणों के जो 4 गुण है मेरे धनी के, वे 4 गुण जब झलकार करते हैं ना तो ये ही 16 चौक बन जाते हैं, 16 छोटे बगीचे। और ये सुंदर साथ जी कौन से, देखो 16 छोटे बगीचे कौन से, जो एक बगीचे के अंदर, एक इंद्री के अंदर ही हम अपने धनी के 10 गुणों को भी देख सकते हैं। और इसी के अंदर 16 के 16 गुण जो मूल मिलावे के एक थंब में नजर आते हैं, एक खांचे में, वे 16 गुण यहाँ पर सुंदर साथ जी राज्य के। हाँ जी, मैं यही कहने वाली थी, मैं कहा मूल मिला हमारे सोना सोना था मैं। हाँ और इन्हीं के